Hello class, today we will start chapter 13 in SST. Chapter 13 है Means of Communication. Means of Communication का मतलब होता है संचार के साधन। संचार साधन यानी जहां से हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिलता है, सूचना प्राप्त होता है, हमें मैसेज मिलता है, संदेश। इंट्रोडक्शन, चलिए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन दिस चैप्टर we will learn about the different types of means of communication. In this chapter, इस पाठ में we will learn about the different types of means of communication. इस चैप्टर हम लोग क्या सीखेंगे? अलग अलग प्रकार के संचार के साधन के बारे में हम लोग जानेंगे। Communication means to send messages or information from one place to another. कम्युनिकेशन मीन्स, संचार का मतलब क्या है? टू सेंड मैसेजेस, संदेश भेजना या इंफॉर्मेशन, सूचना देना या संदेश भेजना। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश भेजना या संदेश प्राप्त करना। वी अडॉप्ट डिफरेंट वेज टू सेंड दिज मैसेजेस। वी अडॉप्ट डिफरेंट, हम लोग कई तरीके को अपनाते हैं, है ना। इन संदेशों को भेजने के लिए हम लोग कई तरीके अपनाते हैं। दीज वेज ऑफ सेंडिंग मैसेजेस आर नॉन एज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। दीज वेज ऑफ सेंडिंग मैसेजेस, ये संदेश भेजने के जो तरीके होते हैं उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब उसको संचार का साधन कहते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्या क्या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, संचार साधन कौन कौन है उसके बारे में ना। लेटर्स, लेटर्स मीन्स पत्र होता है ना। दीज आर कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यह संचार के साधन का सामान्य रूप है ना। वी राइट देम टू आवर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। वी राइट देम, हम ये पत्र किनको लिख रहे हैं? अपने संबंधियों को या अपने दोस्तों को लिखते हैं, ठीक है। वी पोस्ट दिज लेटर्स इन अ पोस्ट बॉक्स, हम लोग इन पत्रों को कहां पोस्ट करते हैं? पोस्ट बॉक्स में, है ना। लाल रंग के लेटर बॉक्स में हम लोग इसको पोस्ट कर देते हैं, डाल देते हैं ना। लेटर्स आर ऑफ मेनी टाइप्स, लेटर भी कई तरह के होते हैं ना। पत्र जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर एंड इनवेलप। पत्र के प्रकार होते हैं पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर और इनवेलप, ये सब पत्र के प्रकार हैं। दीज लेटर्स आर यूज टू सेंड मैसेजेस विद इन द कंट्री, पूरे देश में हम संदेश भेजने के लिए इन पत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। इट टेक्स 2 or 3 days फॉर द लेटर्स टू रीच द एड्रेस। सही पते पर पहुंचने तक लेटर को कितना देर लगता है? 2 या 3 दिन लग जाते हैं, ठीक है। An aerogram is used to send messages to another country. अगर दूसरे देश में लेटर भेजना हो, है ना, संदेश भेजना हो दूसरे देश में, तो हम एरोग्राम का यूज करते हैं। An aerogram takes about a week to reach. एरोग्राम को सही स्थान पर पहुंचने में 1 सप्ताह लग जाता है ना। We must write correct address on these letters. हम जब लेटर लिखते हैं तो उसमें हमको करेक्ट एड्रेस लिखना पड़ता है ना, सही से पता लिखना होता है ताकि वो सही पते पर पहुंच सके, ठीक है ना। नेक्स्ट है फैक्स मशीन, ये भी संचार के साधन है, फैक्स मशीन, है ना। इट इज अ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यह मीन्स मतलब संचार साधन का ये मॉडर्न रूप है ना, आधुनिक रूप है, मतलब नया रूप। इट इज यूज टू सेंड अ प्रिंटेड मैसेज, हम इसमें प्रिंटेड मैसेज भेज सकते हैं, मतलब टाइप किया हुआ मैसेज को भेजते हैं। इट इज अटैच टू अ टेलीफोन, यह टेलीफोन से जुड़ा होता है। अ मैसेज रिटेन ऑन पेपर इज पुट इन दिस मशीन। अ मैसेज रिटेन, एक पेपर में मैसेज लिखा होता है ना, इज पुट इन दिस मशीन, और इस मशीन में भेज दिया जाता है। द रिक्वायर्ड टेलीफोन नंबर इज डायल्ड,
एंड द मैसेज रीचेज इट्स डेस्टिनेशन। उसमें मोबाइल नंबर ऐड किया जाता है, जहां पर भेजना हो वहां का टेलीफोन नंबर उसमें डायल किया जाता है और मैसेज जहां पहुंचना है वहां पर पहुंच जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है टेलीफोन। ये भी संचार के साधन है। एक बात जानना है हम लोग को, ग्राहम बेल इन्वेंटेड टेलीफोन, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेलीफोन के बारे में, उसको किसने बनाया है, उसका आविष्कार किसने किया है? उनका नाम था ग्राहम बेल। ठीक है ना। फ्रॉम अ टेलीफोन मैसेज आर सेंट वेरी क्विकली एंड क्लियरली। फ्रॉम अ टेलीफोन, टेलीफोन से क्या होता है? मैसेज आर सेंट वेरी क्विकली, तुरंत पहुंच जाता और क्लियरली पहुंच जाता है। द टेलीफोन इज अटैच टू अ वायर। टेलीफोन में वायर लगा होता है ना, इस तरह का तार लगा होता है इसमें। दिस वायर कैरीज द मैसेजेज। इन वायर के हिसाब से ही मैसेज पहुंचता है। अ नंबर इज गिवन टू ईच टेलीफोन। हर एक टेलीफोन में नंबर दिया हुआ होता है। वी डायल द नंबर एंड टॉक टू एनी वन वी लाइक। हम लोग उस नंबर को डायल करते हैं और किसी से भी बात कर सकते हैं, है ना, जिससे हम चाहें। दिस डेज द सेल्युलर फोन इज वेरी कॉमन। आज सेलफोन का यूज कॉमन हो गया है ना, सामान्य रूप से सेलफोन का यूज है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोबाइल। इसे मोबाइल भी कहा जाता है। इट इज स्मॉल इन साइज एंड कैन बी केप्ट इन अ पॉकेट। यह साइज में छोटा होता है और हम इसे अपने पॉकेट में भी रख सकते हैं। इट इज नॉट अटैच टू एनी वायर। और इसमें कोई भी वायर नहीं होता, तार नहीं होता है इसमें जुड़ा हुआ। ठीक है। द मैसेजेस आर सेंट थ्रू एयर। यह हवा के माध्यम से मैसेज पहुंच जाता है। ठीक है ना। अब है टेलीविजन। टेलीविजन क्या होता है? टीवी मतलब दूरदर्शन, सबके घरों में होगा। इट इज द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यह सबसे सामान्य संचार का साधन है। ऑन इट वी कैन लिसन टू द वॉइस एंड व्यू द पिक्चर एज वेल। हम लोग इसमें वॉइस भी सुन सकते हैं, है ना, और इसमें पिक्चर भी देख सकते हैं। आवाज सुनाई देता और पिक्चर भी दिखता है टीवी में, है ना। पीपल वॉच प्रोग्राम्स ऑफ देयर चॉइस लाइक न्यूज, क्रिकेट मैचेस, कार्टून शोज एटसेट्रा। पीपल इसमें क्या देखते हैं? अपना अपना प्रोग्राम, चॉइस का प्रोग्राम देखते हैं, जो उसको पसंद है वो प्रोग्राम देखते हैं। जैसे न्यूज देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, कार्टून शो देखते हैं, है ना, ये सब देखते हैं। ड्यू टू केबल टीवी मेनी चैनल्स आर अवेलेबल। और अभी केबल टीवी का जमाना है, इसमें कई चैनल है ना, जो हम आसानी से इसमें देख सकते हैं। ठीक है। अब है रेडियो। ठीक है। इट इज अ वेरी ओल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यह संचार साधन का बहुत पुराना साधन है। वी कैन लिसन ऑन इट। हम लोग इसमें सिर्फ सुन सकते हैं। बट वी कैन नॉट सेंड मैसेजेस ऑन इट लाइक अ टेलीफोन। लेकिन टेलीफोन के जैसा हम इसमें मैसेज नहीं भेज सकते किसी को, है ना, संदेश नहीं भेज सकते हैं। पीपल लिसन द न्यूज एंड अदर प्रोग्राम्स ऑफ देयर चॉइस। अपने चॉइस का लोग कोई भी प्रोग्राम इसमें सुन सकते हैं और न्यूज सुन सकते हैं। ठीक है। इट रिसीव्स इट्स सिग्नल और मैसेज थ्रू एयर। इट रिसीव्स इट्स सिग्नल। ये सिग्नल प्राप्त करता है और हवा के द्वारा मैसेज इसमें पहुंचता है ना, जिसको हम लोग आसानी से सुन सकते हैं। अ स्मॉल रेडियो इज कॉल्ड अ ट्रांजिस्टर। एक छोटा रेडियो क्या कहलाता है? ट्रांजिस्टर कहलाता है ना। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर। ये सभी के घर में आता होगा रोज, है ना। दीज आर ऑल्सो वेरी कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यह भी संचार के साधन में सामान्य रूप से प्राप्त होता है। दे गिव न्यूज इन प्रिंटेड फॉर्म एंड आर अवेलेबल इन सेवरल लैंग्वेजेस। दे गिव न्यूज। वे न्यूज कैसे देते हैं? इन प्रिंटेड मतलब उसमें छपा हुआ होता है, लिखा हुआ होता है,
फॉर्म एंड आर अवेलेबल इन सेवरल लैंग्वेजेस, और कई भाषाओं में यह उपलब्ध है। जिस भाषा में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, बांग्ला में, सब तरह का न्यूज़पेपर आता है। न्यूज़पेपर आर रीड बाय ऑलमोस्ट ऑल द पीपल। न्यूज़पेपर लगभग सभी लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में ना, हमें कहां कहां से सूचना प्राप्त होता है इसके बारे में, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज है, तो वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, उसे अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे। ओके।